नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्यू 2.0 में। आज हम लोग करने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जो होंगे बीपीएससी, है ना, बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम 3.0 के लिए। बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम 3.0 के लिए होंगे। इसमें एक क्लास 6 से क्लास 8 के लिए, है ना, एक 6 से 8 क्लास के लिए होंगे, जिसमें हम लोग सोशल साइंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे आधारित है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। ईस्ट निम्न में से क्या है? ईस्ट निम्न में से क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है? कोशिका में दोहरी झिल्ली का आवरण केंद्रक। कोशिका में क्या होता है कि दोहरी झिल्ली, है ना, कोशिका में दोहरी झिल्ली का आवरण केंद्रक आवरण से घिरा केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। एक कोशिकीय जीव वैसे जीव होते हैं जिनका शरीर कोशिका का बना होता है ना, जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है, जैसे अमीबा हो जाएंगे। इसके अलावा फुलेना प्रोकैरियोटिक्स कोशिका में हिस्टोन नहीं होता, इसमें केवल डीएनए गुणसूत्र के रूप में कार्य करता है। जिसमें प्रोकैरियोटिक्स होता है, जो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है, जबकि यूकैरियोटिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि उपस्थित रहता है। प्रोकैरियोटिक्स में राइबोसोम 17S प्रकार के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक्स में क्या होते हैं? 18S प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है? कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, या पौधा एवं एनिमल सेल में पाया जाता है ना, पौधा या एनिमल सेल में पाया जाता है। या ऊर्जा यानी एटीपी के रूप में क्या होता है? इसे एनर्जी को क्या करते हैं? एनर्जी करेंसी बोलते हैं। एनर्जी करेंसी बोलते हैं। ठीक है, केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। केंद्रक को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है, अगला देखिए, एक आता है क्लोरोप्लास्ट, है ना, यहाँ पे है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट को क्या है कि पौधों को रसोई घर कहते हैं, पौधों को रसोई घर कहते हैं। और गोल्जी काय जो ग्लाइ ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। गोल्जी काय है जो ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोलिपिड का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है, एलिसा टेस्ट परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, एड्स।
ये एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है एलिसा टेस्ट। ये एड्स है जो विषाणु जनित रोग है ना, वायरस से होने वाला रोग है, विषाणु से होने वाला क्या है, रोग है। HIV बोला, इसमें बोलता है HIV प्रतिरक्षा तंत्र की सहायता से T सेल को क्या करता है, ये नष्ट कर देता है। और HIV में RNA है ना, RNA होता है, यानी HIV में न्यूक्लिक RNA होता है। क्या होता है इसमें, न्यूक्लिक RNA होता है, ठीक है। यह रोग है जो असुरक्षित यौन संबंध या प्रदूषित सीरीज या रुधिर के आधान से फैलता है या रक्त संचार के द्वारा ये फैल जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी का ऑप्शन नंबर डी, है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, 1699 में। गुरु गोविंद सिंह 1699 में क्या किया था कि बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की थी, आनंदपुर। इसका क्या हो जाएंगे, आनंदपुर में। गुरु गोविंद सिंह की जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, श्री रकाबगंज साहिब नई दिल्ली। बाकी श्री पटना साहिब पटना में, ठीक है। दमदमा साहिब तलवंडी साबो बठिंडा पंजाब में। उसके बाद श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की जिसके कारण 1857 के विद्रोह शुरुआत हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, मंगल पांडे। क्या हो जाएंगे, मंगल पांडे, है ना, जो 29 मार्च कब हुए थे, 29 मार्च 1857 34 रेजिमेंट के बैरकपुर से क्या किए थे, ये साथियों के साथ स्टार्ट किए थे, विद्रोह का आह्वान किए थे। उसके बाद मंगल पांडे को 8 अप्रैल, है ना, 8 अप्रैल को क्या कर दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। उसके बाद 10 मई, है ना, 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया था। 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना था जो क्या किया, उसने विद्रोह कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे बर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएंगे बर्मा, है ना। निर्वासित करके उनको कहाँ भेज दिया गया था, बर्मा में भेज दिया गया था। बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया था, है ना। और 7 नवंबर 1862 को उनका निर्वासन के दौरान क्या हो गया था, निधन हो गया था।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आइसोबार किसे कहते हैं? आइसोबार किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर पे चलिए। इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, है ना। सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। भिन्न तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु संख्या असमान तथा द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं? समान होते हैं। भिन्न तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु संख्या क्या होते हैं? असमान होते हैं, मतलब अलग अलग, मगर द्रव्यमान संख्या इसमें क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। उसको हम लोग आइसोबार कहते हैं, है ना। उसको क्या बोलेंगे? आइसोबार बोलेंगे। जैसे में हम लिखेंगे यहाँ पे कार्बन का लिखेंगे, ठीक है। कार्बन एवं नाइट्रोजन का, है ना। इसमें द्रव्यमान संख्या दोनों का क्या आ रहा है? समान आ रहा है ना। बट इसमें परमाणु संख्या क्या हो रहा है? जो भिन्न आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक में क्या होता है कि परमाणु संख्या समान होते हैं। परमाणु संख्या होते हैं जो उसमें समान होते हैं, ठीक है। समान परमाणु संख्या समान होते हैं, बट द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं? उसमें भिन्न होते हैं। उसको हम लोग समस्थानिक बोलते हैं। समस्थानिक, है ना। जिसमें परमाणु संख्या जो समान होते हैं बट द्रव्यमान संख्या भिन्न, उसको हम लोग समस्थानिक बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। बोला जा रहा है कि एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत का निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे एनोडीकरण। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? एनोडीकरण बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है? जैसे लोहा पे अगर जस्ता के परत रहा जाता तो उसको जस्तीकरण कहते हैं, है ना। अगर लोहा पे जस्ता के परत चढ़ाया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जस्तीकरण कहते हैं। और रोस्टिंग वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को वायु की नियंत्रित आपूर्ति करके नियंत्रित क्या करते? आपूर्ति, है ना। आपूर्ति करके एक निश्चित ताप पर गर्म करते हैं, उसको हम लोग रोस्टिंग बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? रोस्टिंग बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फसली पौधे के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे आयरन। फसली पौधे के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा हो जाएंगे? तो इसका हो जाएंगे आयरन हो जाएंगे। इसमें पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे 9 मानी जाती है ना। इसमें कितने हैं? लगभग 9 है, ठीक है। कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे पहला हो जाएंगे पी के, है ना, एस एन ए, इसको सोडियम बोलते हैं, एम जी मैग्नीशियम, एन नाइट्रोजन, एफ ही आयरन, ठीक है। फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, अरे सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद आते हैं आयरन। ये सारे तत्व हैं जो क्या है? पौधे के लिए आवश्यक तत्व है। ऐसे मुख्य रूप से पौधे की वृद्धि के लिए 17 मुख्य तत्व की आवश्यकता होती है ना। 17 पौधे के वृद्धि के लिए मुख्य रूप से कितने तत्वों की आवश्यकता है? 17। अगला क्वेश्चन देखिए, किस बैंक ने एक नए प्रकार के बचत खाते इन्फिनिटी
सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे एक्सिस बैंक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? एक्सिस बैंक के द्वारा। एशियाई विकास बैंक एडीबी किस राज्य में 25 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने जा रहा है? तो इसका सही हो जाएंगे तमिलनाडु। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? तमिलनाडु, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2023 में किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ग्रीस के द्वारा। ग्रीस के द्वारा, है ना, ग्रीस के राष्ट्रपति के द्वारा। ग्रीस के राष्ट्रपति, उनका क्या नाम था? कतेरीना एन सके सकेलो सकेलारो पोलू। ठीक है, थोड़ा सा नाम इसका डिफिकल्ट है। उनको द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस देश ने पुरुषों की 4400 मीटर रिले टीम में इवेंट में नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे अपना देश भारत। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस देश ने पुरुषों की 4400 मीटर रिले टीम इवेंट में नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है? तो हो जाएंगे भारत। अगला देखिए, डुरांड कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? डुरांड कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो इसका सही क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, मोहन बगान सुपर जॉइंट। साल्ट लेक स्टेडियम, ये कहाँ खेला गया था? साल्ट लेक स्टेडियम में खेला गया था। ठीक है, जिसमें ईस्ट बंगाल को 1-0 से हरा दिया था। साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। ठीक है, क्लियर हो गए होंगे। और ईस्ट बंगाल को क्या किया था? 1-0 से हरा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जिसके बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी के आदेश से, है ना, किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी के आदेश से ये 2.5 दिनों के भीतर बनाया गया था। क्या बनाया गया था? 2.5 दिनों के भीतर। ठीक है, और इसका निर्माण कब करवाया था? 1194 में। कुतुबुद्दीन ने 1194 में इसका क्या किया था? निर्माण पूरा करवाया था। अगला देखिए, कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, आयुक्त माल्याद। कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? आयुक्त माल्याद, है ना। दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनाई थी? दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे औरंगजेब के द्वारा। दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण कब किया गया था?
तो हो जाएंगे 1659 से 60 के बीच, है ना, 59-60 के बीच में बनवाया गया। ये औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था, है ना। और ये दिल्ली के मोती मस्जिद कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएंगे दिल्ली के लाल किला। दिल्ली के लाल किला में ये क्या है, स्थित है। आगरा, अगर आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण बोले तो हो जाएंगे शाहजहाँ। शाहजहाँ, है ना। अगर आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण बोले तो शाहजहाँ हो जाएंगे। दिल्ली वाला हो जाएंगे औरंगजेब के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका हो जाएंगे आगा खां। इसका हो जाएंगे सही उत्तर आगा खां। 30 दिसंबर 1906 में, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में की गई थी, है ना। एक सम्मेलन हुई थी जिसे ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नियंत्रण में किया गया था। एक सम्मेलन हुआ था, उसमें उसके अध्यक्ष थे सलीमुल्लाह खां, उनके नियंत्रण में किया गया था। और सॉरी, उनके नियंत्रण में किया गया था सम्मेलन का। उसके अध्यक्ष थे आगा खां, है ना। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। ठीक है। नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ था? नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ था? तो इसका हो जाएंगे सही उत्तर दांडी। सही उत्तर दांडी। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई था? तो 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को हुआ था। ये साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। और यह दांडी यानी दांडी नवसारी जिला में पड़ता है ना, गुजरात के नवसारी। ठीक है। 6 अप्रैल, है ना, 6 अप्रैल 1930 में को ख़त्म हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को क्या हो गया था? ये ख़त्म हो गया था। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अगला देखिए, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे श्रीलंका। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका। ये क्या था कि हम्बनटोटा बंदरगाह को श्रीलंका ने 99 वर्ष के लिए चीन को सौंप दिया गया था। 99 वर्ष के लिए पट्टे पर चीन को क्या सौंप दिया गया है ना। हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन को 99 वर्ष के लिए पट्टे पर सौंप दिया गया। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगला देखिए, दक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? यानी कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो पूर्वी और पश्चिमी, दक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी। तो इसका हो जाएंगे पूर्वी और पश्चिमी घाट। इसका सही उत्तर हो जाएंगे पूर्वी और पश्चिमी घाट। दक्कन पठार को विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये भारत का क्या है, विशालतम पठार है ना। विशालतम ये पठार माना जाता है। और दक्कन पठार जो है ये त्रिभुजाकार की आकृति का है। दक्कन पठार कैसा? त्रिभुजाकार की आकृति का है। इसकी उत्तर की सीमा, अगर उत्तर की सीमा बोले है ना, इधर वाला सीमा दक्कन पठार का, तो ये सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखला द्वारा ये होती है, मिलती है। अगर पूर्व और पश्चिम की सीमा की बात करें तो, पूर्व और पश्चिम की सीमा की बात करें तो हो जाएंगे पूर्वी घाट, है ना। पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट हो जाएंगे। तो हो जाएंगे पूर्वी और पश्चिमी घाट के द्वारा। क्लियर है। और ये पठार है जो लगभग कितने राज्य में?
8 राज्यों में फैला हुआ है। 8 राज्यों में फैला हुआ है। इंदिरा पॉइंट इनमें से किस द्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य अंडमान में, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएंगे, सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट निकोबार द्वीप में। इसका सही उत्तर हो जाएंगे ग्रेट निकोबार द्वीप में, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में एक छोटा सा द्वीप है। एक छोटा सा क्या है? द्वीप है। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश नॉर्थ, है ना, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर क्या है, स्थित है। जबकि अगर भारत की मुख्य भूमि से बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जो कन्याकुमारी के मुख्य बिंदु पे है ना। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और यह है सबसे दक्षिण में कन्याकुमारी में स्थित है। मलमल मलमल शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बोला जा रहा है कि मलमल शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे, यह एक प्रकार के सूती कपड़ा, है ना, यह एक प्रकार क्या है, सूती कपड़ा है। ठीक है। मलमल की उत्पत्ति अगर बात करें तो ये ढाका से हुई है। मलमल की उत्पत्ति बांग्लादेश के कहाँ से? ढाका, है ना, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। पैंथालासा शब्द इनमें से किससे संबंधित है? तो पैंथालासा का संबंध हो जाएंगे महासागर से। इसका क्या हो जाएंगे? महासागर से। पैंथालासा का मतलब होता है विशाल जल क्षेत्र, है ना, विशाल जल क्षेत्र। अगला देखिए, कोलेरू झील कहाँ स्थित है? कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील जो है एक कृष्णा और गोदावरी, है ना, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच एक मीठे पानी का झील है। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच एक मीठे पानी का क्या है? झील है। सियाचिन हिम क्षेत्र इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे काराकोरम। सही उत्तर हो जाएंगे काराकोरम पर्वतमाला, है ना। पर सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसकी लंबाई की बात करें तो 75 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 75 किलोमीटर है। तेल उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण है? तेल उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण है? तो हो जाएंगे पीली क्रांति। इसका संबंध हो जाएंगे जो पीली क्रांति से है। देश में अगर कुल कृषि क्षेत्र में लगभग बात करें तो 15% भाग पे क्या होती है? 15% भाग पे ये तिलहनी फसलें होती है, जैसे तिल, अलसी, सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली, सोयाबीन, ये सारे फसल क्या उगाई जाती है। ठीक है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से हो जाएंगे। श्वेत क्रांति दूध, हरित क्रांति इसका संबंध फसल उत्पादन से। गांधीवादी समाजवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका सही हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा।
गांधीवादी समाजवाद का सिद्धांत अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कि अटल बिहारी वाजपेयी की नज़र में पूंजीवाद और साम्यवाद, क्या क्या, पूंजीवाद और साम्यवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद जो थे दोनों जुड़वा भाई थे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867 में 1867 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ओबीसी के वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था? तो हो जाएंगे इसका हो जाएंगे रामनंदन समिति। क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त 3 सदस्यीय समिति का रामनंदन समिति 1992 में थी, जिसने 1993 में अपनी क्या की थी, रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ये हो जाएगा 1992। अगला देखिए, भारतीय संसद के प्रदेश सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किससे है? तो इसका सही उत्तर देंगे राष्ट्रपति। भारतीय संसद के संविधान अनुच्छेद 85 के 1 के तहत प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के डैश में उल्लिखित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत है। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो इसका हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो देश के क्या थे, प्रथम उपराष्ट्रपति थे, है ना, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है? लोकसभा सीटों की संख्या है जो सबसे अधिक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो हो जाएंगे 80। राजस्थान में बात करें तो हो जाएंगे 25। ठीक है, उसके बाद गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो एक ज़्यादा है, 25 से ज़्यादा 26। इसी की तरह महाराष्ट्र में हो जाएंगे 48। ठीक है, अगला देखिए, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे वेंकट गिरी, है ना। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे वेंकट गिरी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला देखिए, बोला जा रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारत के राष्ट्रपति बने थे 2002 से 2007 तक रहे थे। 2002 से 2007 तक रहे थे। ठीक है, और ये इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? 1931 में तमिलनाडु में हुई थी, है ना।
तमिलनाडु में हुई थी। तमिलनाडु। इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया है? एक बार भी संसद का सामना नहीं किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, चौधरी चरण सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएंगे चौधरी चरण सिंह, है ना। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा राज्यपाल में राज्यों की कार्य शक्तियाँ निहित होती है? राज्यपाल में राज्य की कार्य शक्तियाँ निहित होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154। राज्यपाल संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 के बीच 153 से 167 के अंतर्गत आता है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। 1950 से 1962 तक, है ना। 1950 से 1962 तक रहा था। ठीक है, अगला देखिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, ताकि जितने भी वीडियो यहाँ से अपलोड की जाएगी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको ये मिल जाएगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ पर आर्द्र भूमि बचाओ अभियान का शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू कहाँ किए गए थे? तो गोवा में। अगला देखिए, इसरो ने SSLV-D2 रॉकेट में कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? इसरो ने SSLV-D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में क्या क्या स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे 3। इसका सही उत्तर हो जाएंगे 3, है ना। भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? तो इसका हो जाएगा पृथ्वी शॉ के द्वारा। 379 रन। 379 रन। भारत असमानता रिपोर्ट 2022 में डिजिटल डिवाइस के अनुसार भारत में किस राज्य में इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर हो जाएंगे महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश ने मिस्र में शर्म अल शेख COP27 में 15 नवंबर 2022 को लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये करेंट का क्वेश्चन है ना। इसको छोड़ भी सकते हैं। ऐसे इसका सही उत्तर हो जाएंगे स्वीडन। का सही उत्तर हो जाएंगे स्वीडन। स्वीडन। ठीक है, अगला देखिए, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो इसका हो जाएंगे दांते। पुनर्जागरण इटली से प्रारंभ होकर पूरे यूरोप में क्या हो गया था? ये फैल गया था। इस आंदोलन की समय अवधि क्या हो जाएंगे? 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक। 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक। अगला क्वेश्चन पे चलिए।
फ्रांस में करों का बोझ किस किस पर था? तो हो जाएंगे सर्वसाधारण पर। फ्रांस में करों का बोझ किस पे था? तो हो जाएंगे सर्वसाधारण पर। 1939 में हिटलर में वर्सराय की संधि को किस वर्ष अस्वीकार किया था? 1939 में हिटलर ने वर्साय की संधि को किस वर्ष अस्वीकार किया था? तो हिटलर के द्वारा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1935 में। इसका सही उत्तर हो जाएंगे 1935 में, क्योंकि वर्साय की संधि जर्मनी पर ज़बरदस्ती थोपा गया था। वर्साय की संधि जर्मनी पर क्या हो गया था? ज़बरदस्ती थोपा गया था। दो 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में बिल गेट्स ने स्वच्छ ऊर्जा क्रांति में तेजी लाने के लिए किस वैश्विक पहल की घोषणा की थी? तो इसका हो जाएगा मिशन अभिनव। इसका सही उत्तर हो जाएंगे मिशन अभिनव। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो हो जाएंगे नरेंद्र मोदी के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो नरेंद्र मोदी। ठीक है। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किसे संदर्भित करता है ना? पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किसे संदर्भित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। इसका शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के द्वारा 2015 में की गया था। 2015 में की गई थी। ठीक है। सौर संगठन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। पर्यावरण सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा। WWF रोशनी कम करते हुए बंद करते हुए हर वर्ष अर्थ ओवर अर्थ को आयोजित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी विश्व बनाने हेतु वैश्विक समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए। अस्थायी विश्व बनाने हेतु वैश्विक समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है। अगला देखिए, प्रधानमंत्री आबोहवा परिवर्तन परिषद में डैश सदस्य शामिल है? प्रधानमंत्री आबोहवा परिवर्तन परिषद में कितने सदस्य शामिल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 18 सदस्य। इसका सही उत्तर हो जाएंगे इसमें 18 सदस्य। इसमें क्या होता है कि जलवायु परिवर्तन का आकलन और परिवर्तित जलवायु के अनुकूल ढांचा तैयार करना होता है ना। केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है? केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है? तो हो जाएंगे युवा मन में परिवर्तन के प्रति जागरूकता पैदा करना। ऑप्शन नंबर ए, युवा मन में परिवर्तन के प्रति जागरूकता पैदा करना, है ना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस योजना के तहत स्कूली छात्र छात्राओं को पेड़ लगाने के लिए क्या किया गया? प्रेरित किया जाएगा। इस योजना के साथ स्कूली छात्र छात्राओं को पेड़ लगाने के लिए जरूर प्रेरित किया जाएगा। पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के लिए 6 से 9 विद्यार्थियों को पेड़ लगाने के महत्व के बारे में बताया जाएगा। चलिए अगला देखिए, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था, है ना। तो इसका उत्तर सभी लोग आप लोग जानते होंगे लगभग,
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्डो दी विंची। लियोनार्डो दी विंची। वह वह प्रथम महिला कौन है जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुल्ला चौधरी। इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, बुल्ला चौधरी। कौन कौन से 7 प्रमुख ये सागर को पार किए थे? तो फ्रंट कॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, स्प्रिंग बोर्ड, ट्विस्ट, बटरफ्लाई, उसके बाद बैक स्ट्रोक, जेन, उसके बाद स्ट्रोक आदि। ठीक है। अगला क्वेश्चन, NIEO का पूरा रूप क्या है? NIEO का पूरा रूप। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अगला देखिए, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? संसार की सबसे पहला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे श्रीलंका की। श्रीलंका की, है ना। इसका इनका नाम क्या था? इनका नाम था श्रीमावो भंडार नायके। श्रीमावो भंडार नायके। ठीक है। अगला देखिए, पीसो किस देश की मुद्रा है? पीसो किस देश की मुद्रा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे मैक्सिको। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? मैक्सिको, है ना। ठीक है, पीसो का हो जाएगा मैक्सिको। जापान की मुद्रा हो जाएंगे येन। जापान की मुद्रा को क्या बोलते हैं? येन। इटली को लीरा। इटली का मुद्रा को लीरा, जापान के मुद्रा को क्या बोलते हैं? येन। अगला क्वेश्चन देखिए, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। इसमें कुछ बताने का नहीं है ज़्यादा। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो ये हुए थे नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर, है ना। मेधा पाटकर या पाटेकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा नदी कहाँ पे गिरती है? तो अरब सागर में। नर्मदा नदी, नर्मदा ताप्ती दोनों है जो कहाँ पे गिरेगा? अरब सागर में गिरती है ना। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध है? अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे चित्रकार हैं। अमृता शेरगिल चित्रकार हैं। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में की गई थी। 1954 में की गई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में। ठीक है। साहित्य अकादमी 1954। अगला देखिए, और पिकासो, एक पिकासो नाम के व्यक्ति था। पिकासो जो एक महान क्या था? चित्रकार था पिकासो। अगला देखिए, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो इसको हो जाएंगे पेरिस्कोप। इसका सही उत्तर हो जाएंगे पेरिस्कोप, है ना। पायरोमीटर, दूर की वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए किया जाता है पायरोमीटर का उपयोग। और उसके बाद एपीडियोस्कोप ये क्या है कि प्रयोग चित्रों के पर्दे पर प्रोजेक्शन के लिए किया जाता है एपीडियोस्कोप।
ओडोमीटर से क्या होता है, गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे द्रव्यमान। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, द्रव्यमान। किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं भार। किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है भार। F बराबर क्या होता है, G × M1 M2/d², है ना। यहाँ पे G क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, G बराबर गुरुत्वाकर्षण नियतांक। G का वैल्यू लिख सकते हैं 6.67 10⁻⁻11। यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg², यानी यहाँ लिख देते हैं kg²। ठीक है, यूनिट लिखना जरूरी होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg²। द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर उसकी ओर लगने वाला उत्प्लवन बल पिंड की ओर विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन किसका है। तो इसका हो जाएंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत है ना। ये कथन किसका है, आर्किमिडीज का एक सिद्धांत है। ऊष्मा संतुलन क्या है। ऊष्मा संतुलन क्या है, तो ये क्या है कि पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन। पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली बीच को संतुलन। ठीक है, अगला देखिए, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे क्योंकि श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और यह हवा के अणुओं के द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है। नीले रंग की तरंगदैर्घ्य है जो अपेक्षाकृत निम्न होती है और हवा के अणुओं के द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णन होती है। ठीक है, अगला देखिए, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। तो हो जाएगा द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई है। किसने यह खोजा है कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूलैंड के द्वारा। हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान है, न्यूलैंड के द्वारा। न्यूलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन के अणु में डैश होता है, तो इसका हो जाएगा एक दोहरा सहसंयोजक बंध। एक दोहरा सहसंयोजक बंध होता है O2। एक अणु में एक दोहरा सहसंयोजक बंध होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है, तो हो जाएगा CO2।
जैसे CaOH को होल 2 प्लस CO2, ये क्या बनाएगा CO3 कैल्शियम कार्बोनेट। संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे टेरिलीन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे टेरिलीन। बहुलक या पॉलीमर बहुत अधिक अणु मात्रा वाला कार्बनिक यौगिक होता है। यह सरल अणु जिन्हें हम मोनोमर भी कहा जाता है। पॉलिएस्टर पॉलीमर का इस्तेमाल रस्सी बनाने में किया जाता है। PVC है ना, एक होता है PVC। इसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड के नाम से। अगला देखिए, निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है, तो इसका हो जाएंगे अल्फा कणों की। सबसे अधिक क्या हो जाएंगे अल्फा कणों की। कैलेमाइन बोला जा रहा है कि कैलेमान एक खनिज है जिसमें होता है, तो हो जाएगा ZnCO3। कैलेमान ZnCO3, क्योंकि एक क्या है ऑयल बैलेंस लोशन है जो अतिरिक्त ऑयल को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है ना, अतिरिक्त ऑयल को कंट्रोल करता है कैलेमान। अमोनिया आयन है, तो इसका हो जाएंगे एक संयुग्मी अम्ल। एक संयुग्मी अम्ल, इसका सूत्र होता है NH4 है ना प्लस NH4 प्लस अमोनिया है जो श्वेत ठोस के रूप में अधिक ये जलीय होते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो इसका हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। क्या हो जाएंगे तंत्रिका कोशिका, क्योंकि तंत्रिका कोशिका क्या होती है, शरीर के सारे शरीर में क्या होता है महीन धागे की तरफ है ना, ये महीन धागे की तरह क्या होती है फैले होते हैं। पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर है क्रिप्टोगेम। इसको क्या बोलते हैं क्रिप्टोगेन। पौधे बीजाणुजनक होते हैं, पौधे होते हैं जो बीजाणुजनक होते हैं, और जनन की क्रिया जीवाणु के द्वारा होता है ना। जनन की क्रिया किसके द्वारा, जीवाणु द्वारा होता है। अगला देखिए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रकार को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर देंगे रेप्टिलिया। रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतुओं को रेप्टिलिया कहते हैं। सरीसृप वर्ग के प्राणी वास्तविक स्थलीय क्या होते हैं, स्थलीय है ना, स्थलीय कशेरुकी होते हैं, कशेरुकी। इनके 2 जोड़े पाद होते हैं है ना, इनके कितने जोड़े, 2 जोड़े पाद होते हैं, और कंकाल जो होते हैं पूर्णतः अस्थिल होता है। कंकाल जो पूर्णतः क्या होता है अस्थिल। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा अगर तो लाइक कर दें, अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए सभी को धन्यवाद।